बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी नगरी में एक बादशाह राज करता था। उस बादशाह की एक ही औलाद थी, एक लड़की थी जिसका नाम शहजादी यास्मीन था। शहजादी यास्मीन इकलौती होने की वजह से बहुत लाडली थी। उसे बहुत नाजो नाम से पाला गया था। जब शहजादी सियानी हुई, जब शहजादी जवान हुई, तो हर तरफ से उसकी शादी के पैगाम आने लगे। बादशाह और मलका को अभी अपनी बेटी की जुदाई गवारा न थी। दूसरा, मलका की ये ख्वाहिश भी थी कि उनका होने वाला दामाद, उनकी बेटी का शौहर उसके बराबर का हो, रुतबे में भी उसके हम पल्ला हो, वो जो कोई भी हो बहुत अक्लमंद हो। चुनाचे इस बात को मद्देनजर रखते हुए बादशाह ने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी उस नौजवान से करेंगे जिसका हम पहले इम्तिहान लेंगे। अगर वो हमारी 3 बातों का जवाब ठीक ठीक दे दे तो हम अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। बादशाह की ये सख्त शर्त सुनकर कुछ लोग तो खामोश होकर रह गए और कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि बादशाह के दिल में अभी अपनी इकलौती बेटी की शादी के बारे में कोई ख्याल नहीं है। इसीलिए बादशाह ने कुछ ऐसी शर्त रख दी है। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। इसी दौरान एक शहजादा जो बहुत दूर के मुल्क में रहता था, होते होते ये बात उसके भी कान में पड़ गई। जब ये खबर उसे मालूम हुई तो उसने अपने बाप से जिक्र किया और कहने लगा कि आप मालूम तो करें कि शहजादी यास्मीन के बाप की ये तीनों शराइत कौन सी हैं। मुझे लगता है कि ये शराइत बहुत सख्त होंगी जिनका जवाब देना आसान नहीं। बादशाह ने जब अपने बेटे शहजादे की बात सुनी तो अपने वजीर को हाजिर किया और उससे सलाह मशवरा करने लगा। वजीर ने भी यही मशवरा दिया कि बादशाह की 3 शराइत जानने में कोई मजायका नहीं, आप ये दरियाफ्त तो कर लें। चुनाचे एक कासिद शहजादी यास्मीन के बाप की तरफ रवाना किया गया। कुछ अरसे बाद कासिद वापिस आया और दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह की इजाजत पर कासिद ने कहना शुरू किया, हजूर, शहजादी यास्मीन के बाप बादशाह ने एक बात अभी कही है। ये कहकर उसने 2 गुड़ियां निकाली, एक सोने की थी और एक चांदी की। वो दोनों गुड़ियां शहजादे के हवाले करते हुए कासिद ने कहा, हुजूर, शहजादी साहिबा ने ये पूछा है कि इन दोनों गुड़िया में कौन सी गुड़िया अच्छी है और कौन सी गुड़िया बुरी है। पहले आप इस बात का जवाब दें, दूसरी बात इसके बाद पूछी जाएगी। बादशाह, शहजादे और दरबारियों ने उन दोनों गुड़ियों को खूब गौर से देखा, लेकिन उनमें कुछ भी फर्क उन्हें मालूम ना हुआ, सिवाय इसके कि एक सोने की थी और एक चांदी की। शहजादा भी इस सूरत हाल पर बहुत परेशान था। किसी की समझ में कोई बात नहीं आती थी। जो देखता यही कहता कि सोने की गुड़िया देखने में ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये कीमती भी है और सोने की है, और ये सबसे जानी पहचानी बात भी मालूम होती थी। मगर शहजादा कहता इसमें जरूर कोई गैर मामूली बात होगी। इसी कश्मकश में कई दिन गुजर गए और कोई भी जवाब सही तौर पर न दे सका। आखिर शहजादे ने कोशिश करके मुल्क के हर कोने से अक्लमंद और ज़हीन लोगों को बुलावा भेजा और उन्हें वो गुड़ियां दिखाईं और उनसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सी गुड़िया ज्यादा अच्छी है। उन आने वाले अक्लमंदों में एक आदमी बहुत ज़हीन और चालाक था। जब उसकी बारी आई तो उसने खूब गौर से दोनों गुड़ियों को देखा। फिर उसने शहजादे से कहा, शहजादा हजूर, मुझे एक सुई चाहिए, आप मुझे सुई मंगवा दीजिए। शहजादे ने दरबान से कहकर फौरन एक सुई मंगवा दी। अक्लमंद आदमी ने वो सुई लेकर सबसे पहले सोने की गुड़िया के कान में डाली। जैसे ही सुई उसके कान में डाली गई, वो सुई सोने की गुड़िया के कान में से निकल आई। इसके बाद उसी होशियार आदमी ने एक सुई चांदी की गुड़िया के कान में डाली तो सुई फौरन उस गुड़िया के पेट में उतर गई। लोग हैरान परेशान ये सब कुछ देख रहे थे और सोच रहे थे आखिर ये माजरा क्या है। होशियार आदमी ने फौरन मुस्कुराकर कहा, शहजादा हजूर, बात सारी वाजिया हो गई। शहजादे ने पूछा, वो कैसे?
होशियार आदमी कहने लगा, शहजादा हजूर, चांदी की गुड़िया ज्यादा अच्छी है और सोने की गुड़िया बुरी है। शहजादे ने फिर हैरान होते हुए कहा, जरा वजाहत करो, ये कैसे मुमकिन है? अक्लमंद आदमी ने कहा कि सोने की गुड़िया में ये बुराई है कि वो किसी की कोई बात सुनेगी तो फौरन कह देगी, फौरन उसे आगे बयान कर देगी। वो किसी राज को राज न रख सकेगी। आपने देख लिया, मैंने जब सुई उसके कान में डाली तो वो उसके मुंह के रास्ते निकल गई, जबकि इसके मुकाबले में चांदी की गुड़िया बहुत अच्छी है। जब मैंने सुई उसके कान में डाली तो वो उसके पेट में उतर गई, जिससे ये बात साबित हो गई कि चांदी की गुड़िया किसी भी राज की बात को अपने तक महदूद रखेगी, उसे आगे बयान न करेगी। वो जो कुछ सुनेगी किसी और से हरगिज न कहेगी। यानी कि सुई कान में डालने से पेट में चली गई कि जो भी बात उसने सुनी वो उस तक महदूद हो गई, उसके पेट में कैद हो गई। ये आपके राज को ज्यादा हिफाजत से रखेगी। इससे साबित हुआ यही गुड़िया ज्यादा अच्छी है, बस गुड़ियों में गुड़िया चांदी की अच्छी है। ये जवाब आप कासिद के जरिए शहजादी यास्मीन तक पहुंचा दीजिए। शहजादे ने उसी वक्त अपने कासिद को बुलाया और यही जवाब लिखकर शहजादी यास्मीन को भेज दिया। कुछ दिनों बाद कासिद वापस आया। इस मर्तबा वो अपने साथ 2 ऊंटनियां भी लेकर आया था, जो बिल्कुल एक ही कद काट की बिल्कुल बराबर मालूम होती थीं। उनमें रत्ती भर भी फर्क नहीं था। कासिद ने ये दोनों ऊंटनियां लाकर बादशाह के दरबार में हाजिर कर दी और कहने लगा, हुजूर, पहले सवाल का जवाब पाकर शहजादी यास्मीन बहुत खुश हुई और उन्होंने तारीफी अंदाज में कहा, बिल्कुल इन गुड़ियों में यही फर्क था। अच्छी वो थी जो बात अपने तक रखती और बुरी वो जो बात आगे कह देती। उसमें चांदी की गुड़िया अच्छी थी। अब शहजादी यास्मीन ने ये 2 ऊंटनियां भेजी हैं और इस मर्तबा ये मुअम्मा है कि इन दोनों ऊंटनियों में से एक माँ है और दूसरी बेटी है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों ऊंटनियों में से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है? आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इसके बाद तीसरा सवाल पूछा जाएगा। अब दरबार में बैठे सब लोग हैरान थे कि ये कैसे समझा जाए कि इन दोनों ऊंटनियों में से जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है, जबकि दोनों बिल्कुल बराबर और एक जैसी दिखाई देती हैं। सबने बहुत कोशिश की मगर किसी को समझ कुछ न आया। शहजादे ने दरबार में ऐलान किया कि उसी अक्लमंद और होशियार शख्स को बुलाया जाए कि जिसने पहले गुड़िया के मुअम्मे को हल किया था। बड़ी मुश्किलों के बाद उस आदमी को ढूंढकर फिर दरबार में बुलाया गया, क्योंकि वो उस मुल्क में बहुत दूर दराज के इलाके में रहता था। जब वो आदमी दरबार में पहुंचा तो वो दोनों ऊंटनियां उसके सामने पेश की गईं। उस होशियार आदमी ने ऊंटनियों को देखा और हंसकर कहने लगा, अरे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। इन दोनों ऊंटनियों को जंगल में ले जाइए। जो ऊंटनी आगे होगी वो माँ होगी और जो ऊंटनी पीछे होगी वो उसकी बेटी होगी। सबने उसकी तरफ तारीफी नजरों से देखा और कहने लगे, हाँ वाकई ऐसा ही होना चाहिए। चुनाचे ऐसा ही किया गया और उनमें माँ और बेटी का फर्क मालूम होते ही उन्हें दरबारे कासिद के हाथ शहजादी यास्मीन के पास भेज दिया गया। शहजादी और उसका बाप ये दूसरी पहेली मालूम कर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ये दोनों बातें तो बिल्कुल ठीक मालूम हुई हैं, लेकिन तीसरी बात हम शहजादे को यहाँ अपने दरबार में बुलाकर बताएंगे। उम्मीद है कि वो हमारी तीसरी पहेली का जवाब भी ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। तुम फलां तारीख और फलां रास्ते से बारात लेकर पहुंच जाओ और हमारी तरफ से शहजादे को ये पैगाम दे दो कि रास्ते में किसी जगह क़याम न करे, किसी जगह न ठहरे और ना ही पीछे मुड़कर देखे, और अगर वो किसी जगह ठहर गया तो फिर हम उसकी शादी अपनी शहजादी से नहीं करेंगे। कासिद पैगाम लेकर अपने मुल्क पहुंचा और सब बातें उसी तरह शहजादे के हजूर बयान कर दी।
बादशाह ने शहजादे को दरबार में बुलाया और सारी बातें बयान कर दी और शहजादे से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? शहजादे ने अर्ज की, अब्बा जान, आप इंतजाम शुरू करवा दीजिए, हम इंशाल्लाह वक्त मुकर्ररा पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और हाँ, वो अक्लमंद आदमी कहाँ है जिसने पहले 2 सवालों के जवाब दिए थे? हम उसे भी साथ लेकर जाएंगे, उसका घोड़ा मेरे साथ होगा, फिर हमारे साथ जो कुछ पेश आए खुदा मालिक। बादशाह ने खूब धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया जिस दिन शहजादे को रवाना होना था। आगे आगे शहजादे का घोड़ा और साथ साथ वो अक्लमंद और दाना का घोड़ा, और कुछ फासले पर बाकी सब बाराती साथ थे। बादशाह ने हजारों दुआओं और तमन्नाओं के साथ अपने प्यारे बेटे को रुखसत किया। इजाजत मिलने की देर थी, काफिला वहां से रवाना हुआ। खुदा खुदा करके बारात शहजादी यास्मीन के मुल्क जा पहुंची। चारों तरफ सख्त पहरा था और दुल्हा की सलामी और इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे। शहजादा अपना घोड़ा दुराता हुआ चला जा रहा था। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। यकायक शहजादे को दूर से एक दरिया नजर आया। वो घबरा गया और सोचने लगा कि जाने का रास्ता तो सिर्फ यही है, अब दरिया को कैसे पार किया जाए, और ठहरने के लिए भी मना किया गया है। वो अक्लमंद और दाना आदमी शहजादे के साथ था। शहजादे की सुस्त रफ्तारी देखकर एकदम पूछने लगा, क्यों शहजादे, आप क्या सोच रहे हैं? शहजादे ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेहरबान, वो देखो दरिया सामने है, उसे कैसे पार किया जाए? दाना आदमी ने ये सुनकर कहा, शहजादा हजूर, वो दरिया मालूम नहीं होता, ये तो सरासर धोखा है। शहजादा हजूर, आप ऐसा कीजिएगा, जब आप दरिया के करीब पहुंचे फौरन अपनी तलवार उसमें फेंक दें। अगर दरिया हुआ तो तलवार डूब जाएगी, वरना नहीं। और आप एक लम्हे के लिए भी रुकना नहीं, वरना आप शर्त हार जाएंगे। शहजादे ने उस दाना आदमी की हदायत गौर से सुनी। जैसे ही वो दरिया के करीब पहुंचा, शहजादे ने अपनी तलवार दरिया के करीब फेंक दी। तलवार गिरी और छन की आवाज आई। शहजादे ने महसूस किया कि ये दरिया नहीं बल्कि शीशे की एक दीवार थी। शहजादा घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। शहजादे की जुर्रत, हिम्मत और जहानत देखकर जो सिपाही वहां सलामी के लिए मौजूद थे, खुशी में शहजादा जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए और तालियों के शोर से सबने समझ लिया कि शहजादा इस इम्तिहान में भी पूरा उतर चुका है। जब शहजादा महल के करीब पहुंचा तो दूसरे तमाम शहजादे इसकी खुशनसीबी पर रश्क कर रहे थे। शहजादी यास्मीन के बाप बादशाह ने बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ शहजादे को अपने साथ तख्त पर बिठाया और कहने लगा, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी तीनों पहेलियों के जवाब बिल्कुल सही दिए। आप तीनों इम्तिहानों में कामयाब रहे। तुम्हारे इम्तिहान की गर्ज से ही शहजादी यास्मीन ने ही वो शीशे की दीवार तामीर करवाई थी, और शहजादी का ख्याल था कि तुम यहाँ पर जरूर धोखा खा जाओगे, इसलिए ये शर्त रखी गई थी कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। फिर बादशाह ने शहजादी यास्मीन की शादी उस शहजादे के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी, और फिर जब उसे वहां ठहरे कई महीने गुजर गए तो शहजादे ने वापस वतन जाने की इजाजत चाही। बादशाह ने इजाजत दे दी। शहजादा अपनी दुल्हन शहजादी यास्मीन को लिए खुशबाश अपने वतन की तरफ लौट गया। जब शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर महल में पहुंचा तो बादशाह और मलका शहजादा और शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए। इस खुशी के मौका पर बादशाह ने अपना तख्तो ताज शहजादे के हवाले कर दिया। तख्त पर बैठते ही शहजादे ने सबसे पहला काम ये किया कि उस अक्लमंद और दाना आदमी को अपना वजीर खास मुकर्रर किया, जिसने तीनों पहेलियों के लिए इसकी मदद की थी, और इसके बाद उसके लिए एक शानदार महल तामीर करवाया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। कहते हैं कि जब तक वो अक्लमंद आदमी जिंदा रहा, शहजादे को कभी किसी मुसीबत और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। हर मुश्किल गुत्थी को वो उस दाना आदमी के मशवरों से चंद लम्हों में ही सुलझा लिया करता।